कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मित्रों, आज हम हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग, विकासखंड धमधा, ग्राम खपरी में। आज चौपाल चर्चा में हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील कृषक हमारे बीच में हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, किसान खुशहाल हो और किसानों की खुशहाली, किसानों की प्रगति से ही देश का प्रगति जुड़ा हुआ है। भारत एक ग्रामवासिनी देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है। तो आइए हम किसान भाइयों से उनके विचार जानते हैं। मैं भूपेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ राज्य का किसान हूं और अनाज और सब्जी दोनों उत्पादन करता हूं। इस वजह से मैं अपेक्षा ये करता हूं कि चूँकि हम लोग अधिकतर मैं सब्जी उत्पादक किसान हूँ, खासतौर पे हमारे साथी भी आसपास सब्जी उत्पादन करते हैं, तो शाम के समय जो विद्युत कटौती होती है वो हमारे लिए बहुत तकलीफदायक बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग छोटे पौधों को शाम के समय में ट्रांसप्लांट करते हैं, लगाते हैं पौधों को, उसके बाद में तुरंत पानी की ज़रूरत होती है और रात में भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिन में अधिक धूप में अगर अपन सिंचाई सिंचित करते हैं पौधों को तो उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना अपेक्षित होता है। इसलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि बिजली जो कटौती किसानों के लिए है उसको बंद किया जाए और 24 घंटा बिजली दिया जाए। ज़्यादा ज़मीन होने की वजह से हालांकि हम लोग ड्रिप में सिंचाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पल्स में पानी देना पड़ता है, तो सुबह से लेकर शाम तक और रात भर हम लोग को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले भी हम लोग बिजली के संबंध में मांग किए थे कि हमारे जो फार्म हैं, हमारे लेबर और हम सब भी अपने खेत में ही रहते हैं, तो वहाँ पे बिजली कटौती में परेशानी होती थी, लेकिन इस समय हमारे खेतों में सिंगल फेस कनेक्शन पहुँच गया 24 घंटे। तो इसके लिए सरकार का आभारी व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक समस्या को हमारी सुनी गई और हम अपेक्षा ये भी करते हैं कि हमारी जो ये समस्याएँ हैं, जो 24 घंटे बिजली हम लोग की आवश्यकता है, उसको भी सुनेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिषेक चावड़ा, दुर्ग छत्तीसगढ़ का किसान। हम मुख्यतः सब्जी की खेती करते हैं और कुछ फलों में भी अब तकलीफ़ों को देखते हुए फलों की भी खेती कर रहे हैं। सब्जी की खेती में अभी मुख्यतः हमें लेबर की समस्या काफ़ी आ रही है, तो इसको देखते हुए हम फलों की खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। फलों की खेती में हमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसमें हम मशीनीकरण कर लेबर का जो हमारा समस्या है उसे कुछ हद तक हम सुलझा सकते हैं। पर मशीनीकरण करने पर चूँकि हम नए फलों की खेती कर रहे हैं जैसे कमलम है, तो उसमें नई तकनीकों की और नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें से कई सारी मशीनें यहाँ पे भारत में अभी उपलब्ध नहीं हैं, जिन्हें कि हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। यदि सरकार हमारी इसमें मदद करे कि जब हम विदेश से कोई भी नई मशीन को या तकनीक को भारत में लाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर कुछ टैक्सेशन पे कुछ अगर हमें रिलीफ मिलता है तो हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इन तकनीकों को, इन मशीनों को भारत में ला सकते हैं। एक बार भारत में वह चीज़ें आ जाती है, यदि हम देखते हैं कि उससे हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, तो हम कोशिश करके उसे फिर हम भारत में भी अपनी तरक्की से बना सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा उत्पादन लेने में और जो हमारा उत्पादन आ रहा है वो सस्ता उत्पादन आ सके, उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए मैं चाहूँगा कि यदि हो सके तो टैक्सेशन पे कुछ रिलीफ मिल सके, जिसमें हम मशीनें और तकनीकें इंपोर्ट कर सके। एक बात मैं इसी के साथ और जोड़ना चाहूँगा, फलों की खेती में हम मुख्यतः ऐसे फल उगा रहे हैं जो हम भारत में अभी इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। चूँकि इम्पोर्ट जब होता है तो वो काफ़ी महंगा होता है और सभी तक वह फल नहीं पहुँच पाता। जब हम अपने देश में ही उसको बनाना चालू करेंगे तो ये फलों के दाम भी सस्ते हो जाएंगे और किसानों को भी बहुत अच्छी आय मिलेगी, साथ साथ उपभोक्ताओं को भी बहुत सस्ते दामों में यह फल उपलब्ध होगा। चूँकि इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी तकनीकें और मशीनों का हम इंपोर्ट आराम से कर सके, उसके लिए हमें मदद मिले। मैं वीरेंद्र सिंह लोहान, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ किसानों के हित में हम कार्य करते हैं, जो कि
हमारा किसान अन्नदाता है, चिड़िया से लेके हर आदमी का पेट भरता है। हम उन किसानों की मदद भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं, जहाँ जहाँ से हमें कोई जानकारियाँ मिलती हैं साथ में वो भी आपस में शेयर करते हैं। जिसको ज़्यादा जानकारी पता होती है हम उसको संघ कार्यालय में बुला के और आपस में उसका आदान प्रदान करवाते हैं। जिस भाई किसान को कोई चीज़ की समस्या है या किसी बीमारी की समस्या है उस बात पे भी हम सारी चर्चा करते हैं किसान संघ कार्यालय में। एक हमारे पास सबसे बड़ी समस्या एक यह आ रही है MRP की। MRP बोले तो हम जैसे कोई दवाई लेने जाते हैं कंपनी की, वही दवाई हमें 200 रुपये MRP में मिलती है और वही दवाई 1600 रुपये में मिलती है। तो ये 700, 800, 900, 1000 रुपये का भी फर्क आता है ना। मैं ये चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी हमारी जो सरकार है वो एक कमेटी गठित की जाए जिसका वो निराकरण किया जाए। ये तो किसानों के उस पे है, लेकिन हर फील्ड में ऐसे ही है। MRP कुछ है, रेट कुछ मिल रहा है। इसका कुछ न कुछ हम सरकार से आवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि उसकी कमेटी गठित कर दे और उस पर चर्चा करके उसको 5, 10%, 20% मार्जिन लगा के उसका MRP फिक्स किया जाए। सभी को नमस्कार। मैं पारुल सिंह दहिया छत्तीसगढ़ का किसान हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर बहुत बड़े एरिया में लगता है। माना जाता है कि हम छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन लेते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में 2 ही फैक्ट्री है जो टमाटर को प्रोसेस करती है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि उन फैक्ट्रियों को जो हमारा टमाटर लेते हैं वो एक बहुत ज़्यादा रेट में नहीं ले पाते प्रोसेसिंग कारण। तो हमारा अनुरोध है कि जितना टमाटर ज़्यादा वो ले उस टमाटर पे उनको वो कुछ मदद करे, जिससे कि वो फैक्ट्री हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो टमाटर है कम दर होने के बाद वो ले सके, उठा सके उसको। उसमें बहुत किसानों का सहयोग रहेगा ताकि टमाटर जो रोडों पे फेंका जाता है वो किसान ना फेंके, या और उनका जो नुकसान होता है खेत में जो सड़ने छोड़ना पड़ता है, तोड़ाई नहीं निकल पाती एक समय पे, वो किसानों को नुकसान ना हो। दूसरा, एक अब छत्तीसगढ़ में हल्दी का कुछ चलन चला है। किसान हल्दी लेबर की समस्या से हल्दी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि अगर कोई 5-10 एकड़ में हल्दी लगाता है तो हल्दी लगाने के बाद किसान करेगा क्या। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है, जैसे महाराष्ट्र में या और साउथ में अपने एरिया में हल्दी प्रोसेस होती है, बॉइलिंग करते हैं किसान, वहीं के पॉलिश करते हैं, फिर खड़ी हल्दी बेचते हैं, या कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी मशीनरी आती है जो सीधा पीस के पैकेट बेच देते हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज 400 रुपये किलो तक हल्दी बेचती है। अभी हल्दी का रेट थोड़ा तेज है, 400, 450, 500 रुपये किलो तक, अगर किलो में देखेंगे तो 500 रुपये किलो तक हल्दी जा रही है। लेकिन मैंने अपने खेत में हल्दी उबाली कुछ और उसको पीसा और उसको बेचा, मेरी लागत मिला के मैं आज उसको 250 रुपये किलो बेच रहा हूँ। मेरा थोड़ा बहुत जो मैंने 100-200 किलो हल्दी बेची तो मैंने 250 रुपये किलो बेची। तो ऐसा करके किसान खुद भी अपना माल जो है मार्केट में बेच सकता है और आधे दरों में, जो बाहर और कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैकिंग करके बेचती है वो आधे दरों में उसको भुगता है, उनको मिल सकता है। और हल्दी ऐसी चीज है जो तीनों टाइम और 365 दिन लगती है घर में, और रात में भी बच्चे जो है वो उसको दूध के साथ पी जाती है। तो ऐसा नहीं सिर्फ खाने के लिए औषधि है हल्दी, तो उस पर अगर सरकार कुछ प्रोसेसिंग में, उसके जो बॉइलिंग में, उसके जो पॉलिशिंग में अगर मदद कर सके तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो बढ़ सकता है और इसमें लेबर की लागत भी कम होती है। तो किसानों को जो लेबर की समस्या है कि वो आधे खेत में टमाटर लगा ले, आधे खेत में हल्दी लगा ले और दूसरा बाग बगीचा लगा ले, तो लेबर भी बटे रहेगी, तो लेबर की समस्या भी किसानों को नहीं आएगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। मैं कृष्ण नरवाल छत्तीसगढ़ बेमेतरा का किसान हूं। डिजिटल इंडिया का बहुत अभी प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है और इंडिया डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे डिजिटल इंडिया में सब चीज़ें किसानों के लिए भी डिजिटल होती जा रही हैं। हम नकल निकलवाने जाते हैं तो डिजिटल है, फसल चढ़ानी है तो डिजिटल है, लेकिन पर्याप्त साधन नहीं होने की वजह से सब चीज़ें एक जगह पे संपन्न नहीं हो पाती हैं। हमें बार बार तहसील कार्यालय के, एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उचित व्यवस्थाएं पटवारी को, तहसीलदार को, एसडीएम को उचित व्यवस्थाएं उनके पास हों, गैजेट्स उनके पास हों। तो सरकार से अनुरोध है मेरा कि डिजिटल इंडिया को प्रारूप देने के लिए, किसानों के हित में सोचने के लिए सब वो संसाधन किसानों के हित में भी बने और वहां तक पहुंचे तो किसानों को उसका फायदा मिले। मेरा एक निवेदन ये भी है कि सभी किसान, जो धान किसान है, सब्जी किसान है, वो ग्रामीण बैंकों से जुड़े रहते हैं। मल्टीनेशनल बैंक हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंकों में वो सुविधाएं नहीं है। किसान को वहां पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। गेट के बाहर एक पर्ची टांग दी जाती है कि 4 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। तो मेरा अनुरोध है ग्रामीण बैंकों की स्थिति भी सुधारी जाए और किसान अगर अपना लेन देन करने के लिए बैंक अगर आज जा रहा है तो उसका निदान आज ही हो जाए, उसको 4 दिन चक्कर ना लगाने पड़े। मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया में हम किसान अपनी फसल बेचते हैं व्यापारी को। व्यापारी क्या करता है, कैश लेन देन अभी कम हो गया है तो वो हमको या तो आरटीजीएस करेगा या हमको चेक से पेमेंट करेगा। आरटीजीएस किया तो हमको एक बार समझ में आता है कि भाई चलो हमारे अकाउंट में आ गया। कई बार देर सवेर होने से हमारी फसल के दाम वो हमें चेक से देके चले जाता है। फसल हमारी वो लेके चला गया, किसान को चेक भी मिल गया। जब वो किसान चेक को लगाने के लिए बैंक में जाता है 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कईयों बार बारंबार ऐसा होता है। बहुत सारे किसान इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि वो चेक उस समय बाउंस हो जाता है। किसान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, फिर वो जाए चेक को बैंक से ले, कोर्ट में जाए, 138 का केस लगाए और सालों साल अपने लाख 2 लाख रुपए के लिए, 5 लाख रुपए के लिए कईयों साल लड़ते रहे। तो क्या इस चीज के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होनी चाहिए कि किसान को उसका निदान जल्दी से मिले, उसकी जल्दी से उसको उसका पैसा मिल जाए। किसान केसीसी पे निर्भर रहता है, बैंक से लोन लेता है, अपनी फसल उगाता है, फिर मार्केट में बेचता है, मार्केट से पैसा लेता है, फिर वापस सरकार को ब्याज सहित पैसा वापस देता है। लेकिन वो पैसा जब किसान ने अपनी फसल बेची और 4 साल तक वो केस लड़ रहा है कि मेरा ही पैसा मुझे दिलवा दो, उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरी एक अनुरोध है सरकार से, जो भी सुन रहे हैं, बुद्धिजीवी सुन रहे हैं, तो इसमें कमेटी बनाई जाए, ऐसी एक व्यवस्था ही लगाई जाए कि अगर किसान का पैसा किसी कारणवश अगर चेक बाउंस होता है या किसान तक उस टाइम पीरियड में नहीं पहुंचता है तो उसका भुगतान अतिशीघ्र हो। न्यायालय में अगर केस जा रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक में लेके किसान का पैसा जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। मैं दिलीप राठौर, ग्राम कपसदा, जिला दुर्ग का किसान हूं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कृषि में जो भी हम उपयोग करते हैं, चाहे खाद हो, दवाई हो, कृषि उपकरण हो, उसमें जीएसटी 18% लगता है, जिसे कम किया जाए, जिससे हमारी आमदनी अधिक बढ़े, जिससे किसानों को फायदा हो। मैं जय स्वरू छत्तीसगढ़ बेमेतरा से किसान हूँ। मैं सब्जी उत्पादन करता हूँ, फलों की भी खेती करता हूँ। सरकार द्वारा लिए गए
पिछले बजट से और अभी तक के कार्यकाल से खुश हूँ। बहुत सी चीज़ों में उन्होंने जो परिवर्तन लाए वो जो किसान के बहुत फ़ायदे के लिए हैं। ऐसा पोर्टल बनाया जाए, एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे कृषि के सभी उपकरण और कृषि में उपयोग की जाने वाली सभी औषधि दवाइयाँ, पेस्ट और उपकरण वो सभी एक ही जगह पे बिना सब्सिडी की दर पे एक जगह ऐसी दुकान हो जो सरकारी हो, जिस पे जैसे सरकारी औषधि है वैसे ही कृषि औषधि की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ कोई उसके ऊपर जीएसटी वगैरह ना लगे। ऐसी कोई एक शॉप हो छत्तीसगढ़ में जहाँ से किसान अगर आए तो उसको सभी उपकरण और सारी दवाइयाँ वगैरह जो हैं वो बिना जीएसटी वगैरह के लगे। अगर ऐसा संभव हो सकता है तो इससे किसानों को बहुत ही मदद मिलेगी। जिस तरह से जेनरिक दवाइयों की अलग से दुकानें खोली गई हैं प्रधानमंत्री जेनरिक वाली, उसी तरीके से हमारे लिए किसानों के लिए भी एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जहाँ पे किसान जाए और वहाँ से अगर उसको दवाइयाँ और कृषि उपकरण लेने हों तो वहाँ पे उचित मूल्य में या सबसे कम जीएसटी वगैरह में या बिना जीएसटी का एक ऐसी जगह मिले जहाँ से किसान ले। अगर तो ये पूरे भारत में अगर ये कर दिया जाए तो उससे किसानों की बहुत सहायता होगी और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। और बार बार ये मांग उठ रही है हमेशा कि किसानी के उपयोग में आने वाली चीज़ों के ऊपर जीएसटी क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाया है। व्यापारी लोग इसका अनुचित लाभ भी उठा रहे हैं। ये सारी समस्याएं एक ही जगह से ख़त्म हो जाएंगी। मेरा नाम अमित अग्रवाल, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से, रायपुर के नज़दीक, रायपुर शहर के नज़दीक होने के रायपुर के नज़दीक मेरी खेती है। रायपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पे जो है मेरी खेती है। सब्जी और फल की खेती करता हूँ मैं। आज जो है हमें जो है खेती करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, जो कि जो है लेबर जो है दिन ब दिन समस्या बढ़ते जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ के लिए आगे हम जो खेती करेंगे मशीनरी पे जाना चाहेंगे। तो मशीनरी पे जो आज महंगे मशीनरी विदेश से बाहर से जो हम आयात करना चाह रहे हैं तो उसमें काफ़ी टैक्स लगती है। उस चीज़ के लिए हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि उसमें जो है कोई टैक्स में कमी करे ताकि हमारी उसमें लागत कम आए। मैं नवीन भाई परमार, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के किसान हूँ। मेरी माननीय मोदी जी से यही कामना है कि जो हरियाणा सरकार में भावांतर योजना जो चल रही है, जैसे हम कभी सब्जी के रेट हमारे यहाँ बहुत सस्ते हो जाते हैं, हमको फेंकना पड़ता है, उस समय वहाँ की सरकार उसका न्यूनतम दर पे खरीदती है या उसका अंतर की राशि प्रदान करती है। तो वो भी छत्तीसगढ़ या पूरे देश में लागू कर दें एक बार तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मैं अनिल चौहान, छत्तीसगढ़ युवा प्रगति किसान संघ में फाउंडर मेंबर हूँ और हमारी छत्तीसगढ़ में सब्जियों का रकबा बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और दिनों दिन नई नई तकनीकें और ये सब चीज़ें हो रही हैं और हम खेती तो कर रहे हैं, खेती का रकबा बढ़ा रहे हैं। उत्पादन के बाद जो हमें अपने उत्पाद को बेचने में जो समस्याएं आती है उसके लिए सरकार कुछ करे, कोल्ड स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ऐसी व्यवस्था करे ताकि किसान अपनी सब्जियों को दूसरे प्रदेशों में भी आसानी से और कम खर्चों में भेज सके। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का किसान हूं, कपिल वरू राजनांदगांव से। आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि जैसे हमारे यहाँ की सब्जी का रेट कम रहता है और दिल्ली और अन्य जगह सब जगह रेट ज़्यादा रहते हैं, इसमें भाटा हो गया, मिर्ची हो गया, करेला, खीरा, लौकी वगैरह सभी आइटम, भट्टा वगैरह, तो यहाँ से ऐसी व्यवस्था की जाए वहाँ पहुँचाने की कि यहाँ के किसानों को भी रेट मिले, वहाँ का रेट कम हो जाए, तो दोनों की व्यवस्था अच्छी बनी रहे।
आबे वो मायारो चले आबे मोरे गाँव। आहू रे बैहा चले आओ तोरे गाँव। आबे आबे वो मायारो चले आबे मोरे गाँव। आहू आहू रे बैहा चले आओ तोरे गाँव। चले आओ तोरे गाँव, चले आओ तोरे गाँव। चली आबे मोरे गाँव, चली आबे मोरे गाँव। चले आओ तोरे गाँव, चले आओ तोरे गाँव। आबे 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 वो मायारो चले आबे मोरे गाँव। हाँ आहू रे बैहा चले आओ तोरे गाँव। आहू रे बैहा चले आओ तोरे गाँव। मऊहा के मऊहारी हवे, भाटा केरा बारी हवे। माया के कर छो भारी हवे, तेरा है घलो करारी हवे। मऊहा के मऊहारी हवे, भाटा केरा बारी हवे। माया के पर छो भारी हवे, तेरा हवे करारी हवे। आहू 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 आहू। हे आबे आबे वो मायारो चले आबे मोरे गाँव। आहू आहू रे बैहा चले आहू गाँव। मनमा मोर विश्वास रहे, आए के तोरे आस रहे। बस हृदय में सांस रहे, अटके माया प्यास रहे। मनमा मोर विश्वास रहे, आए के तोरे आस रहे। बस हृदय में सांस रहे, अटके माया प्यास रहे। आहू 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 आहू। ओ अक्कू हवे मोरे नाम वो गोरी, अक्कू हवे मोरे नाम। अक्कू हवे मोरे नाम वो गोरी, अक्कू हवे मोरे नाम। आबे 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 मायारू आबे मोरे गाँव। आहू आहू तोरे गाँव का बैहा चले आओ तोरे गाँव। आहू आहू तोरे गाँव का राजा चले आओ तोरे गाँव। हाँ चले आओ तोरे गाँव। हाँ चले आओ तोरे गाँव। हाँ चले आओ तोरे गाँव। कहाँ चले आबे मोरे गाँव, कहाँ चले आबे मोरे गाँव, कहाँ चले आबे मोरे गाँव। चौपाल चर्चा में आज किसान भाइयों ने अपने अपने विचार रखे। किसान भाइयों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आप लोगों ने चर्चा में आए और चर्चा में भाग लिए। तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। राम राम।